हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने इसमें क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसके एग्जांपल्स की सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो पिछली वाली वीडियोस में हमने जो है एग्जांपल 12.4 तक कंप्लीट कर दिया है। तो इस वाले सीरीज में हम एग्जांपल 12.5 देखेंगे जो पेज नंबर 208 पर दी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है और वो ये 4 मार्क्स में आती है आपकी। देखिए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो दे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, रेजिस्टेंस दे दिया वायर का ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर का इस 26 ohm 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया इसने, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, जो डायमीटर है वायर का कितना दे दिया 0.3 मिलीमीटर। मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। देखिए क्या है कि हमारे पास एक वायर है, वायर कैसा होता है इन सर्कुलर शेप, कैसा होता है इन सर्कुलर शेप, ठीक है, इस तरीके से जाता है ये। तो देखिए इसने क्या दे रखी है, लेंथ जो दे रखी है इस वायर की कितनी है, मान लेते हैं 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर। और जो ये डायामीटर है इसका, अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा इन सर्कुलर शेप। जो ये डी है हमारा, ये इसने दे रखा है 0.3 मिलीमीटर का, कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर का दे रखा है। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, पर उसकी रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे आएगा आंसर। देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है इसने, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ of the wire means L, कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है इसने मींस R, कितना है 26 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है डायमीटर, डायमीटर दे रखा है मींस D, कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ पे इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 मीटर, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर मैं लिख सकता हूं। अब देखिए डायमीटर हमने इसका निकाल दिया, अब हमें रेडियस कैलकुलेट करना होगा। रेडियस मींस R, क्या होता है d/2 होता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा मीटर में। अब देखिए हमें क्या है कि एरिया ऑफ द सर्कल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल मींस ए क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 314 डिवाइडेड बाई 100 कर सकता हूं मैं, इंटू में 3 3 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया हमारा a, क्या आ गया, ये a आ गया। अब देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। तो देखिए क्या है, अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज तो हमारा यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हमें यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। देखिए रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, R को जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे R इंटू 8 डिवाइडेड बाई L ले जाएंगे यानी कि लेंथ ऑफ द वायर, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी।
अब कुछ नहीं हमें पुट करनी वैल्यूज, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखिए रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, आर रेजिस्टेंस कितना दे रहा है 26 ओम, इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना निकाला है 314 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 9 इनटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे L है हमें दिया हुआ है 1 मीटर, यहीं पे रख देते हैं इनटू में 1 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 13 इंटू 157 इंटू 9 इंटू, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। जब हम इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 157 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 7 7 14, हासिल लगा 1, 5 और 5 10, 1 और 1 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से, तो यही कर देते हैं हम इसको, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, कितना आ गया 8, देखिए कितना आ गया 18369 इंटू में 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको उसमें लिख देंगे 1.84, तो 1 2 3 4, यहां से हम क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे तो ओम मीटर हमारा ये क्या आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई हमारा, निकल करके आंसर आ गया मींस। तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी आ गई 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 ओम मीटर, जो कि एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी होगी उसकी वायर की। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इसको खुद ट्राई करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच।